तो कैसे हैं प्यारे साथियों आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत बेटर चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि नेम रिएक्शन आपको हम बता रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो हमने हेलो अल्केन हेलो वेरिएंट का जल्दी से क्विकली उसका रिवीजन कर लिया था, माने इसमें जो भी नेम रिएक्शन आपको बता दिया था। आज देखिए आपको बताएंगे नेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में कितने नेम रिएक्शन है, कैसे हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट आईआईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन से रिएक्शन है जो कि हमको आना चाहिए वो आपको देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या आता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो नेम रिएक्शन है भैया इतना इंपॉर्टेंट, आपको क्या बताएं। इसमें क्या करना होता है, इसमें वाटर का एडिशन करना होता है, और किसके द्वारा? एक रूल होता है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। क्या रूल होता है? एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। ये रूल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो कि क्लास 11 का है, लेकिन ये 12th में भी यूज होता है। ये क्या कहता है, यानी याद रखिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो भी रिएक्शन होगा, कैसे क्या होगा बताएंगे। इसमें जो भी रिएक्शन आपका होता है उसमें होता है इनडायरेक्ट वाटर एडिशन, यानी आपको वाटर का एडिशन करना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, यानी जरूरी नहीं कि इसमें आपको कोई भी कार्बोकेटायन बनाना जरूरी नहीं है, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि इसमें वाटर का एडिशन करते हैं इनडायरेक्ट। और एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि वाटर में जो भी एक आपका H प्लस आयन होगा और आपके क्या होंगे, O माइनस भी होंगे, तो जो भी कहता है वो एक OH माइनस होगा। तो कहता है एंटी मार्कोनी का रूल कि आपके पास जो भी एल्कीन होगा, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे, जो भी आपके पास एल्कीन होगा, जो भी आपके पास एल्कीन होगा, इस एल्कीन में जो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उनमें से जिन कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, उन्हीं के पास ये वाला OH वाला निगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा। ठीक कैसे? आपके पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं किसके लिए? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लेते हैं पहला रिएजेंट क्या, BH3 या तो B2H6 क्या लेंगे, और दूसरे वाले रिएजेंट में क्या लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान THF लेंगे, और किसके प्रेजेंस में? H2O2, यानी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, क्योंकि भैया पर ऑक्साइड जहाँ होता है वहां पे एंटी मार्कोनी का रूल होता है। जो एंटी मार्कोनी कॉफ बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं, या तो पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी इसमें वाटर का एडिशन बता रहे हैं, किसका एडिशन होता है? वाटर का। वाटर में क्या होता है, एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है। तो OH माइनस उस कार्बन के पास, इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इस कार्बन में देखिए एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, तो OH कहाँ जाकर अटैच होगा? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसका रिएक्शन कैसे होगा? CH3 CH, फिर डबल वन टूट जाएगा, सिंगल वन CH2OH। ये आपका क्या होता है? वाटर का रिएक्शन। और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है भैया? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किससे? एल्कीन से, यानी एल्कीन से एल्कोहल फॉर्मेशन होता है किसमें? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का। इसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर माइनर बनाना हो भैया, OH का यहाँ पे अटैक करा दीजिए। ऐसा नहीं है कि OH का अटैक यहाँ पे नहीं होगा, OH का अटैक यहाँ पे होता भी है, यहाँ भी होगा, लेकिन मेजर यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनने किसकी होती है भैया? इस वाले, क्योंकि जो रूल होता है वही होता है कि निगेटिव पार्ट जहां अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अब मैं माइनर बना दीजिए, CH3 CH OH यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे CH2 कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया फर्स्ट रिएक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सेकेंड रिएक्शन आपको बताते हैं क्या। इसके सेकेंड रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट? अल्कोहल फिनॉल इथेनॉल चैप्टर में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है भैया, एक आप लेंगे अल्कोहल, एक आप लेंगे एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, उन दोनों के रिएक्शन करें, इसमें आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का। मान लीजिए आपके पास ये एक अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? RCOOH। किससे रिएक्शन कराएंगे भैया? ROH कराएंगे और RCOH रिएक्शन कराएंगे, और इसमें बनेगा क्या, ध्यान समझिए। यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, यानी इसमें से वाटर निकाल लीजिए, बाकी जो भी बचे उसको आपस में जोड़ दीजिए। वाटर निकालेंगे कहाँ से? OH वाला पार्ट आएगा यहाँ से, H वाला पार्ट आएगा यहाँ से, OH वाला पार्ट यहाँ से, H वाला पार्ट यहाँ से, तो बनेगा क्या? इसमें ले लीजिए RC, इसको डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं O, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या O, R वाला पार्ट यहाँ अटैच कर दे रहे हैं, और क्या बनेगा? यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से O, क्या बन जाएगा? H2O। वाटर का कोई यूज नहीं होता लगभग,
क्योंकि देखा जाता है जो मेन प्रोडक्ट होता है बाय प्रोडक्ट कोई नहीं देखेगा, आपका मुख्य मार्केट मेन किस पे फोकस होना चाहिए, आपका बन क्या रहा है। तो यह हमको एस्टर चाहिए, इसलिए क्या बनता है एस्टर, यानी अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन कराएंगे क्या बनता है एस्टर, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसको एस्टर बोल लीजिए आप लोग। क्लियर हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो डस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके रोक के उसको नोट कर लिया करिए। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। थर्ड वाला कौन सा है, राइमर राइमर टीमन, TIEMEN, स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा बुक से। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है भैया, राइमर टीमन रिएक्शन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें फिनॉल के रिएक्शन कराते हैं, किससे एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस से। देखिए क्या होता है, आपके पास फिनॉल होगा, क्या होगा फिनॉल, फिनॉल को OH दर्शाते हैं बेंजीन के ऊपर, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, डायरेक्ट बता रहे हैं CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और दूसरा क्या रिएजेंट लेंगे इसमें, दूसरा रिएजेंट लेंगे एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, इससे रिएक्शन करेंगे। एक मिनट देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, यस चालू है। तो देखिए एक्वस NaOH क्या होता है भैया, सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, एक्वस NaOH में से देखिए एक्वस NaOH मतलब क्या, इसमें पानी भी है और आपका बेस NaOH भी है। पहले आपका ये काम करेगा CHCl3 वाला, तो यहाँ क्या बनेगा आपका O माइनस Na प्लस, क्योंकि Na प्लस यहाँ पर O माइनस वाला Na प्लस आ जाएगा, OH वाला H के साथ मिलकर वाटर बाहर हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉक्सोडियम फिनॉक्साइड आयन। उसके बाद जो CHCl3 वाला पार्ट है यहाँ जुड़ जाएगा CHCl2 के रूप में, क्लियर हुआ, प्लस क्या हो जाएगा इतना बनेगा। उसके बाद अगली बार क्या होगा, अगली बार यहाँ पे आएगा आपका NaOH, जब NaOH दोबारा आएगा रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये CHCl2 वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, CHCl2 वाला पार्ट जो आपका वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे CHCl2 जगह हो जाएगा आपका CHO, क्या आएगा यहाँ से आपका हो जाएगा O माइनस Na प्लस, और CHCl2 वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CHO में, यानी जितने आपके हाइड्रोजन पार्ट रहेंगे वो आपके दोनों हाइड्रोजन पार्ट हट के एक ऑक्सीजन आ जाएगा CHO। अब यहाँ से आपका वाटर का एडिशन होता है, किसका वाटर का एडिशन होता है, तो वाटर का एडिशन करेंगे तो अगले प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन का वही फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा फिनॉल, यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO। अगर उधर नहीं दिख रहा था उधर नोट कर लीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ वैसे फिनॉल बना के OH कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे CHO, और इसी का नाम होता है भैया का, इसी को बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है सैलिसैल्डिहाइड, क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। अब अगला देखिए क्या होता है, और याद रखना कि भैया राइमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से, आपका क्या बनता है सैलिसैल्डिहाइड बनता है। और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है एक इसमें इंटरमीडिएट बनता है, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है भैया राइमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, उसको बोलते हैं CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। क्लियर हुआ, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताता है, इसको डस्ट करना है, आप लोग नोट करते जाइए और ध्यान समझते रहिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, आप बताइएगा कहाँ पे डाउट है, उसको क्लियर कर देंगे। अगला है कोलबेस रिएक्शन, क्या है कोलबेस रिएक्शन, चौथा वाला क्या है कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन भी सेम इसी तरीके से, बस इसमें क्या होता है फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किससे एक्वस NaOH से, किससे कराएंगे फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे किससे एक्वस NaOH से, किससे कराएंगे भैया फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH से। इसमें क्या बनता है भैया, वही जब एक्वस NaOH आएगा तो OH ग्रुप हट के क्या हो जाएगा H प्लस वाला ग्रुप यहाँ से हट के क्या आ जाएगा O माइनस Na प्लस आ जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे आपका क्या आता है, दो रिएजेंट आते हैं, पहला वाला आता है CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आता है H प्लस, याद रखना भैया HCO2 आएगा, CO2 रिएक्शन करेगा तो भैया यहाँ पे CO2 क्या होता है, CO2 काम करता है डीकार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन का, भैया यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका Na प्लस हट जाएगा और OH वाला फिर से आ जाएगा ग्रुप, और यहाँ पे जुड़ जाएगा COOH, क्योंकि जो COO वाला है
COO वाले पार्ट में H भी आके जुड़ जाएगा, और यहाँ H प्लस का मतलब क्या होता है कि H भी है और OH भी आता है, तो OH Na लेके भाग जाएगा, H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो COOH बना लेगा, और इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड याद रखिएगा कि दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसैल्डिहाइड बनता है रायमंड टीमन में और सैलिसाइलिक एसिड बनता है कोलबेक रिएक्शन में। तो इसको लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी इसको डस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब अगला देखिए रिएक्शन क्या है। अगला है इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमिन प्रोसेस का। किसका है, इसको डस्ट कर रहे हैं। क्या है, क्यूमिन प्रोसेस का, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन बोर्ड में बहुत कम पूछता है। नीट में मतलब कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, तो आप लोग देखिए ध्यान से। अगला क्या है, क्यूमिन प्रोसेस, पांचवा वाला, बस खत्म ही होना है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है, ये कौन सा है, क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें लेते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या लेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, ऐसे बेंजीन बना लेंगे, ऊपर जोड़ देंगे CH CH3, इधर भी जोड़ देंगे CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में रिएक्शन कराते हैं किसका, O2 यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो यह होता क्या है, ध्यान समझिए। ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे O2 वाले से, तो जो भी O2 में O सिंगल डबल बॉन्ड O यानी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इस पर ऑक्साइड के बीच में जाके लिंक हो जाएगा, यानी C और H के बीच में। देखिए कैसे क्या बनता है, यहाँ से बेंजीन, यहाँ से जोड़ दिए CH3, यहाँ से क्या होगा COOOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, यानी C और H के बीच में जाके दोनों ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड। यानी यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो इस तरह से ऑक्सीजन जाके दोनों अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बन जाता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसके बाद इसका रिएक्शन होता है H प्लस आता है। क्या आता है, H प्लस आता है। H प्लस आएगा, देखिए बहुत सिंपल है। जब भी H प्लस आएगा तो यहाँ से ये वाला प्रोसेस अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बनेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ का बन जाएगा फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, CH3 और CH3 बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन, इसको बोलेंगे एसीटोन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉल। याद रखिए भैया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है क्यूमिन प्रोसेस का। अब इसको नोट कर लीजिए। बाकी एक नेक्स्ट रिएक्शन है, और नेक्स्ट एट द एंड द लास्ट इस चैप्टर का अल्कोहल फिनॉल ईथर नेम रिएक्शन का लास्ट रिएक्शन कौन सा भैया, तो वही ईथर वाला प्रोसेस। क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है भैया, एकदम सिंपल रिएक्शन है। इसमें आपको लेते हैं हेलो अल्केन RX लेंगे, और इसका रिएक्शन कराएंगे किसका, RO माइनस Na+ से रिएक्शन कराएंगे। भैया क्या होगा, यहाँ से Na+ वाला X माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो NaX बना लेगा, और बाकी RO वाला R के साथ जुड़ जाएगा, ROR प्लस NaX। इसको तो बोलते हैं भैया सोडियम हाइलाइड, जो कि इसका इस रिएक्शन से कोई यूज नहीं। आपको मेन क्या चाहिए, ROR, जिसको बोलते हैं ईथर। क्या होता है, ईथर, तो इसी का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। भैया ईथर के फॉर्मेशन में क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। ये तो मान लीजिए एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिए। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, RX और RO माइनस Na+, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हेलो अल्केन बोली जाए तो एल्काइल हैलाइड बोलिए। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, ROR NaX अलग हो जाता है। ये आपको होते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। आई होप ये आपका रिएक्शन, आपका चैप्टर जो होगा नेम रिएक्शन कंप्लीट होगा इसका अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में। अब नेक्स्ट वीडियो आपका लाइक, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा किस पे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी कंप्लीट नेम रिएक्शन है। हम सारे चैप्टर को एक में काम, अगर जितने भी नेम रिएक्शन है अगर एक में करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखने में बोरिंग हो जाएंगे। इसलिए पार्ट वाइज जितने भी चैप्टर है सबका अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अमीन वाले का। क्लियर है, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।